हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 6.1 का फोर्थ सम में है इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1। अगेन ये फ्रैक्शन वाला हमारा क्वेश्चन है, तो हम उसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। लेट द न्यूमरेटर x एंड लेट द डिनोमिनेटर y। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बिकम्स x ओवर y। पहले हमने फ्रैक्शन बना लिया, अब जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में जो कहा है हम वैसे उसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड मीन्स प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड मीन्स माइनस बाय 1। अगर हम न्यूमरेटर में +2 कर दें और डिनोमिनेटर में -1 कर दें तो हमारे पास वैल्यू 2/3, ये हमें गिवन है, 2/3 वैल्यू हमें मिल जाती है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सिंगल इक्वेशन में चेंज करेंगे। 3 × x + 2 इज इक्वल टू 2 × y - 1। 3 को हमने x के साथ किया, इट बिकम्स 3x + 3 × 6, 2y, 2 को y के साथ और 2 को अगेन -1 के साथ -2। अब हम वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। +2y यहाँ आकर -2y हो जाएगा, -2 यहाँ पहले ही है, +6 वहाँ जाके -6 हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई है, -2 -6 -8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकेंड नंबर पर हमें क्या गिवन है सम में? इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर, अब वो हमें क्या कह रहे हैं? डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर भी 2 से इंक्रीज हो रहा है, तब हमें क्या वैल्यू गिवन है? इट बिकम्स 1/3। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x + 1 के साथ इज इक्वल टू 1 को y + 2 के साथ, सिंगल इक्वेशन में चेंज करने के लिए। 3x + 3 × 1 = 3, 1 को y के साथ किया y, 1 2 = 2। अगेन वेरिएबल टर्म्स एक तरफ आ जाएगी, ये +y है, इक्वल के इधर आके -y, यहाँ 2 एज इट इज़ लिख देंगे, +3 इक्वल के इधर आके आ जाएगा -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी रेडी हो गई। 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को पहले सम्स की तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। 3x - 2y इज इक्वल टू -8, 3x - y इज इक्वल टू -1। हमारे पास ये कोफिशिएंट्स पहले से ही इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है, माइनस का साइन, यहाँ माइनस है, प्लस और यहाँ माइनस है। हमने नीचे वाली लाइन के इक्वेशन के साइन देखने हैं, ये प्लस हो जाएगा। +3 - 3 कैंसिल, -2 + y, यानी -2 में से हम एक y माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? -y। -8 + 1 इज इक्वल टू -7, माइनस कट कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गई टर्म 7। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3x - 2y इज इक्वल टू -8, 3x - 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 7 है, यहाँ 7 लगा देंगे, -8। 3x - 2 7 = 14, -8, 3x इज इक्वल टू -8, -14 वहाँ जाकर आगे +14, x इज इक्वल टू -8 + 14, हमारे पास हो जाती है वैल्यू 6, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, ये हमारी आ गई x की वैल्यू 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? हमारा फ्रैक्शन था x ओवर y, इट मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7। दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों अब हम करेंगे फिफ्थ सम एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें हमें पेन्स और पेंसिल की कॉस्ट एक साथ मिलाकर 320 दी हुई है। तो सबसे पहले हम इनकी कॉस्ट इंडिविजुअली अलग अलग लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y। हमने अलग अलग इंडिविजुअली इनको लेट कर ली है। अब जैसे उसने क्वेश्चन में कहा, हमने एग्जैक्ट वैसे ही चलते जाना है आंसर में। उसने कहा है 37 पेन्स, तो एक पेन की कॉस्ट है x, तो 37 पेन्स की कितनी होगी? 37x प्लस पेंसिल 53 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट y है, तो 53 पेंसिल्स की 53y। कॉस्ट कितनी हमें गिवन है? इज इक्वल टू 320। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन फिर उसने इस क्वेश्चन में आगे कहा है 53 पेन्स। अगेन अब 53 पेन्स यानी 53x प्लस 37 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट y है, तो 37 पेंसिल्स, इसकी कॉस्ट हमें गिवन है 400। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी।
अब ना तो इनके कोफिशिएंट मिलते हैं कि हम एक को कैंसिल कर सकें। जब अलग अलग कोफिशिएंट्स हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। 37 + 53 इज इक्वल टू 90x प्लस 53 + 37 90y। 320 + 400 इज इक्वल टू 720। अब सभी में से हम 90 का टेबल कॉमन ले लेंगे। 90 यहाँ अकेला रह गया x, यहाँ पर भी 90 बाहर आ गया, अकेला रह गया y इज इक्वल टू 720। x + y इज इक्वल टू 720। 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 8, 9 8 72। दिस is our third equation. Now again subtracting first and second. अब पहले हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड की, अब दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस करना है। 37 में से 53, या कह सकते हैं हम 53 में से 37 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है -16x। 53 में से 37 माइनस करेंगे, हमारे पास 16y। हमने यहाँ माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ ऊपर बड़ा है, छोटा है 37 और नीचे हमारे पास वैल्यू बड़ी है 53। तो जब हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो 53 बड़ा होने के कारण साइन उसी का आएगा। इन द सेम वे 320 में से 400 हमने दोनों को माइनस किया, हमारे पास 80 माइनस करने के कारण यहाँ 400 बड़ा है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब इसमें भी हम देख रहे हैं 16 का टेबल कॉमन है, हम -16 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास x रह गया, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है -16 हमने बाहर कॉमन निकाला था, यहाँ रह गया y इज इक्वल टू -80 x - y -80। 16 यहाँ इसके साथ ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 16 5 80। दिस इज़ अवर फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? x + y इज इक्वल टू 8, x - y इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक +y है और एक -y है। +y -y अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हमने कोई भी साइन चेंज नहीं किए। x + x 2x, 8 + 5 13, x is equal to 13/2, this is 6.5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 6.5। अब अगेन हम इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में, हम पुट कर देंगे। x + y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू हमारे पास है 6.5 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। 6.5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारी आ जाएगी 1.5। दिस इज़ अवर आंसर। यानी हमारे पास आ गई, पेन की कॉस्ट आ गई 6.5, पेंसिल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 1.5 रुपीज़। ओके।